हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए पुनवाला फिनक्रॉप मंडे के दिन किस तरफ मूव करेगा इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली एनालिसिस पे एनालिसिस करने के बाद ही हमें एक हफ्ते का ट्रेंड डिसाइड होता है। हफ्ते की किस तरफ मार्केट मूव करेगा इसके ऊपर हमें एक टेक्निकली एनालिसिस काफ़ी परफेक्ट रहती है हमारी। अ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ये जो हेवी सेलिंग आई थी मार्केट में वीकली एनालिसिस के हिसाब से इस हफ्ते में 21 अक्टूबर के दिन, ये हेवी सेलिंग आने के बाद ही एक शार्प बाइंग आई अगले हफ्ते में 28 अक्टूबर को। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर मौजूद है और उसके बाद ये कंटिन्यूसली अभी 5 हफ्ते यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि इस वाले ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% भी नीचे की तरफ मार्केट लेके नहीं गया। यहाँ पे सेलर्स 50% भी इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बस मार्केट अपनी लिक्विडिटी गेन कर रहा है। फिलहाल 5 हफ्ते यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन एक एक महीना मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। यहाँ पर अब अगले हफ्ते में मंडे के दिन, मंडे यानी अगला हफ्ता जो है, यहाँ पर एक बाइंग आने के ज़्यादा चांसेस है। बाइंग आने के ज़्यादा चांसेस है तकरीबन कहाँ तक, अगर आप यहाँ पे पीछे देखोगे इस वाले एरिया के आसपास, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में बार बार मार्केट रिजेक्ट हुआ है वीकली एनालिसिस के साथ। यहाँ पे ऊपर गया, फिर वापस से यहाँ से मार्केट ने सेल साइड के लिए मूव करा। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस से यहाँ पे सेलिंग के लिए आए। यानी कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहाँ तक मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक यहाँ तक हमें बाय साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तकरीबन 400 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देगा मार्केट। 400 से लेके 410 का हमें एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से एक ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्राइस इस वाले एरिया से प्राइस बार बार, अरे मतलब इस वाले एरिया से नीचे की तरफ मूव नहीं किया। और यहाँ पर भी पीछे यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया था। यानी कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यानी कहीं ना कहीं अब इसी के रेंज के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल चुका है। और अगर आप डेली एनालिसिस पे देखोगे तो प्राइस अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में सेल साइड के लिए आया, लेकिन ऊपर की तरफ मूव करने के बाद अभी फ़िलहाल वापस ट्राई कर रहा है नीचे की तरफ मूव करने को। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर डेली एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ रिजेक्शन लिया, फिर वापस से यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लिया नीचे की तरफ। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये वाली एरिया 380 का हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये होगा हमारे लिए मतलब डेली एनालिसिस का ये रेजिस्टेंस है। ये होगा एक रेजिस्टेंस। और अगर आप यहाँ पे हावरली टाइम फ्रेम पे देखते हो, ये देखो आप कितना परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट आपके लिए एक मार्केट में ये जो है एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो वीकली एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अभी मंडे ट्यूसडे और वेनसडे 3 दिन मूव न करने के बाद थर्सडे और फ्राइडे को हमें यहाँ से एक बाय साइड के लिए यहाँ से सीधी 400 यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है 400 के रेजिस्टेंस तक। यहाँ से थर्सडे और फ्राइडे के दिन क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो मार्केट में अभी फ़िलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके 1-2 दिन यानी कि तकरीबन वेडनेसडे के दिन तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके हल्का सा रिवर्स होके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगा। और एक दिन टोटली वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन यहाँ पे इस वाली एरिया के आसपास 360 और 355 के बीच में कॉम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में हल्का सा सेल साइड के लिए मार्केट नीचे की तरफ मूव किया है। 2 दिन यहाँ पर एक मोमेंट देने के बाद वेडनेसडे के दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके वेडनेसडे या फिर थर्सडे और फ्राइडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन हमें एक बाय साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे मेरे ख्याल से कंसोलिडेट करेगा मार्केट और थर्सडे के दिन तकरीबन इस वाले रेजिस्टेंस तक आएगा फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा रेजिस्टेंस के पास। और फ्राइडे के दिन हमें वापस से एक बाय साइड के लिए ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये नीचे आया, मार्केट ऊपर गया और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये देखो आप, ये होगा हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न। और वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी मैंने जैसे आपको बताया
कि वहाँ पर एक वीक्स में जो है मार्केट कंटिन्यूसली 5 हफ्ते से यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये होगा ये एरिया, यानी कि तकरीबन 1 महीने से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो आप यहाँ पे नवंबर से लेके दिसंबर मंथ, ये यहाँ पर मार्केट ने टोटली 1 महीना कंसोलिडेट किया है। और अभी ज़्यादा चांसेस है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना के या वेडनेसडे के दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके थर्सडे के दिन यहाँ तक आएगा, और उसके बाद फ्राइडे के दिन यहाँ पे ऊपर की साइड के लिए हेवी बाइंग आ सकती है। और वीकली कैंडल भी, या अगर आप यहाँ पे वीकली कैंडल भी देखते हो तो वीकली कैंडल पे भी हमारे लिए, मैं आपको एक बार एक रफ कर देता हूँ। वीकली कैंडल के लिए भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 5 हफ्ते कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट ने। क्यों बाय साइड के लिए क्यों मार्केट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पीछे पीछे जो है ये जो बायर है, ये वाला ये कैंडल में 28 अक्टूबर की ये जो वीकली कैंडल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। हाँ, अगर मार्केट फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया था। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आई है, इसलिए हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारे माइंड में होना चाहिए कि यहाँ से भी एक बाय साइड के लिए मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बायर मौजूद है इस वाली कैंडल में। और हमारा टारगेट होगा ये वाला 406 रुपीज़ का टारगेट हमारे लिए इस वाले हफ्ते में रहेगा। जब इस वाली डोजी जो है, ये जो रेड डोजी है यहाँ पे, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हम बाय साइड के लिए हमारा टारगेट प्लान करेंगे। ये होगा हमारी ये जो हाई है 363 364 का जो हाई अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो तकरीबन 363 से लेके 406, यानी कि हमारे लिए तकरीबन 35 रुपीज़ का 30 या फिर 40 रुपीज़ का हमारे लिए यहाँ से टारगेट रहेगा। तो ये थी पूनवाला फिनक्रॉप की एनालिसिस, जो कि मैं किस तरह से सोचता हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप आपके एनालिसिस खुद के एनालिसिस करके ही ट्रेड ले। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।